देखिए हम रीट में आए हुए प्रीवियसली क्वेश्चनों को देख रहे थे, जिसमें से सबसे पहले हमने 7 क्लास देख चुके हैं। ये 8 नंबर की क्लास है, जिसमें रीट L1 और L2 दोनों एग्जाम में आए क्वेश्चनों को हम देख रहे थे, जिसमें से सबसे पहले हमने L1 में देखा, उसके बाद में L2 के सोशल साइंस में, फिर मैथ और साइंस के अंतर्गत, और अगला हम देख रहे हैं हिंदी में आए हुए प्रीवियसली क्वेश्चन को। तो देखिए चलते हैं क्वेश्चन फर्स्ट से। देखिए एक बार, रीट 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है, राजस्थान में कौन सी मृदा में क्रोमोस्टेरस उपमृदाकरण का विशेष महत्व है? ऑप्शन नंबर ए वर्टिसोल, बी एरिडिसोल, सी इंसेप्टिसोल, डी एल्पिसोल। कौन सी मृदा है उसमें क्या पाया जाता है? क्रोमोस्टेरस उपमृदाकरण, जिसमें से आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। एक बार आंसर दीजिए इसका आप। एक बार आंसर देने की कोशिश करें। देखिए, मृदा का मृदा का वैज्ञानिक वैज्ञानिक दृष्टि से 5 भागों में विभाजित किया गया है। कितने भागों में? 5 भागों में विभाजित किया है। देखिए, मृदा को कितने भागों में विभाजित किया गया है? 5 भागों में। 5 भाग कौन कौन से हैं? पहला है सबसे पहले एरिडिसोल, दूसरा कौन सा है? एंटीसोल, इंसेप्टिसोल और एल्पिसोल और वर्टिसोल। ये मृदा का वैज्ञानिक दृष्टि से 5 भागों में वर्गीकरण किया गया है। देखिए और कौन कौन सा है। फर्स्ट देखिए एरिडिसोल, एरिडिसोल। सेकंड है एंटीसोल, एंटीसोल। थर्ड नंबर पे देखिए एल्फिसोल। फोर्थ नंबर पे देखिए इंसेप्टिसोल, इंसेप्टिसोल। कौन सा? इंसेप्टिसोल। फिफ्थ नंबर पे देखिए, फिफ्थ नंबर पे कौन सा है? वर्टिसोल। कौन सा? वर्टिसोल। ये मृदा का 5 भागों में विभाजित किया गया है। किस आधार पर? वैज्ञानिक दृष्टि से। पहले है एरिडिसोल, जो पश्चिमी राजस्थान में कहाँ मिलता है? पश्चिमी राजस्थान में, और वो भी कहां पर? शुष्क प्रदेश में। कहां पर? शुष्क प्रदेश में। एंटीसोल कहां पर पाई जाती है? पश्चिमी राजस्थान में ये मिलती है, पश्चिम राजस्थान में। लेकिन शुष्क और अर्ध शुष्क दोनों क्षेत्रों में, शुष्क व अर्ध शुष्क, अर्ध शुष्क दोनों भागों में मिलती है। एल्पिसोल, एल्पिसोल कहां मिलती है हमें? ये आप देख सकते हो पूर्वी राजस्थान लिख लो, पूर्वी राजस्थान में। जैसे जयपुर वाले क्षेत्र, जयपुर के आसपास वाले क्षेत्र, जयपुर है, दौसा है, सोमनाथपुर है, करौली वाला क्षेत्र है, इसी के साथ कुछ अजमेर का क्षेत्र है। कौन सी मिलती है? कौन सी मिलती है मिट्टी? एल्पिसोल। इंसेप्टिसोल दक्षिणी राजस्थान। कहां पर? दक्षिणी राजस्थान में। आगे देखिए वर्टिसोल कहां मिलती है? हाडोती में। कहां पर मिलती है? हाडोती में। कहां पर मिलती है? हाडोती में मिलती है। और इसी वर्टिसोल है, उसका उपमर्दीकरण कौन सा पाया जाता है? क्रोमोस्टरस। कौन सा पाया जाता है इसी का उपमर्दीकरण?
कौन सा पाया जाता है? देखिए, क्रो क्रोमोस्ट्रस। अब देखिए, प्रश्न द्वारा क्या पूछा गया था? कौन सी मृदा में पाया जाता है? वैज्ञानिक दृष्टि मृदा को 4 भागों में विभाजित किया गया है, सॉरी 5 भागों में। पांचों भागों को देख लिए, कौन कौन सी मृदा कहां कहां पर पाई जाती है। अब प्रश्न द्वारा पूछा गया है क्रोमोस्टाइस कहाँ पाया जाता है, तो कौन सी मृदा में पाया जाता है? वर्टिसोल। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, वर्टिसोल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजस्थान में स्वर्ण ऐसे के भंडार मुक्त है जिले में अनुमानित किए जाते हैं, किए गए हैं। बांसवाड़ा में, प्रतापगढ़ में, राजसमंद में या डूंगरपुर जिले में। कौन से जिले में कौन से पाए जाते हैं? स्वर्ण ऐसे पाए जाते हैं, सोने के भंडार राजस्थान के किस जिले में पाए जाते हैं? आंसर दीजिए एक बार इसका। राजस्थान में, राजस्थान में सोने के ऐसे के भंडार क्षेत्र कहां कहां है, कहां कहां पर पाए जाते हैं? देखिए, राजस्थान में सोना मुक्त है, 3 खानों में पाए जाते हैं, 3 खदानों में पाए जाते हैं। कौन कौन पाए जाते हैं? देखिए, जगपुरा, बुकिया, जगपुरा, बुकिया कहां पाया जाता है? जगपुरा, बुकिया। आगे देखिए, आनंद, आनंदपुरा, आनंदपुरा, बुकिया। कहां पर? आनंदपुरा, बुकिया। एक तो जगह जगपुरा, बुकिया, आनंदपुरा, बुकिया, और एक देवतलाई। कौन सा? देवतलाई। देखिए, देवतलाई, ये 3 खदान में मिलते हैं, जिसमें जगपुरा भूकिया, आनंदपुरा भूकिया कहां पर मिलता है? बांसवाड़ा में। कौन जिले में मिलती है दोनों खाने? ये बांसवाड़ा में, बांसवाड़ा में। जबकि देवतलाई कहां पर मिलता है? भीलवाड़ा में। कहां पर मिलता है? भीलवाड़ा में, भीलवाड़ा जिले में पाई जाती है खदानें। दोनों खाने देखिए, सोने का भंडार, जगपुरा भूकिया, आनंदपुरा भूकिया, देवतलाई। प्रश्न ने पूछा किस जिले में पाए जाते हैं, तो देखिए बांसवाड़ा और भीलवाड़ा दोनों जिले में सोने के ऐसे के भंडार मिलते हैं। ऑप्शन केवल यहाँ पर हमारा प्रतापगढ़ जिले दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए आंसर सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ए। यदि ऑप्शन में भीलवाड़ा भी होता तो आंसर बांसवाड़ा और भीलवाड़ा दोनों जिले होते। ठीक है, समझ में आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बांसवाड़ा जिले में सिवानिया, कालाखोटा घाटियों क्षेत्रों में खालर खनिज के भंडार के लिए जाने जाते हैं। कौन से हैं जो बांसवाड़ा के सिवानिया, कालाखोटा घाटियों क्षेत्र में मिलते हैं? टंगस्टन मिलता है, चांदी मिलता है, या फिर सीसा दस्ता मिलता है, या फिर मैग्नीज के ऐसे पाए जाते हैं? कौन से जिले में पाए जाते हैं? एक बार आंसर दीजिए इसका। आंसर देने की कोशिश करें। देखिए, वो टंगस्टन। ऑप्शन नंबर ए पे क्या है? टंगस्टन। टंगस्टन, टंगस्टन कहाँ कहाँ पर मिलता है? टंगस्टन हमारे राजस्थान में कहाँ देखने को मिलता है? तो रेवत पहाड़ी, रेवत पहाड़ी, रेवत पहाड़ी, और कहां पर? डेगाना, डेगाना पहाड़ी। रेवत पहाड़ी और डेगाना पहाड़ी दोनों कहां पर है? नागौर में। कहां पर है? नागौर में। यहाँ पर किसके ऐसे मिलते हैं? टंगस्टन के ऐसे मिलते हैं। किसके मिलते हैं? टंगस्टन मिलते हैं। अगला कौन सा है? चांदी।
चांदी के हिस्से कहां मिलते हैं? जावर और देबारी, दोनों कहां पर है? उदयपुर जिले में। अगला देखिए, जैसे ऑप्शन बी में क्या है? चांदी। चांदी के हिस्से कहां कहां पर मिलते हैं? चांदी के हिस्से दो जगह पर मिलते हैं, एक तो जावर और एक देबारी। जावर और देबारी दोनों किस जिले पे मिलते हैं? उदयपुर में। कहां पर? उदयपुर में। आगे देखिए, सीसा जस्ता। सीसा जस्ता, इसकी बात हो रही है। सीसा और जस्ता, देखो सीसा जस्ता है वो चांदी के साथ मिलता है। चांदी, सीसा जस्ता एक जगह पर मिलते हैं। देखो सीसा जस्ता कहां पर मिलेगा? जावर में मिलेगा, देवबारी में मिलेगा, दोनों जिले में मिलेंगे। और इसी के साथ एक और है रामपुरा अंगूचा। देखो जावर और देवबारी में मिलेगा ही, साथ ही रामपुरा, रामपुरा अंगूचा कहां पर पाई जाती है? भीलवाड़ा जिले में। भीलवाड़ा जिले में। तो देखिए, सीसा जस्ता है जावर देवबारी में तो पाया जाता है, लेकिन सर्वाधिक मात्रा कहां मिलता है? रामपुरा अंगूचा में। और जावर देवबारी में सर्वाधिक मात्रा में क्या मिलती है? चांदी पाई जाती है। क्या पाई जाती है? चांदी पाई जाती है। आगे देखिए, कौन सा है? मैग्नीज। कौन सा? मैग्नीज। मैग्नीज, मैग्नीज कहां कहां पाई जाती है? जैसे लिलवाना, लिलवानी। आगे देखोगे आप, जैसे दिया गया है सिवानिया, सिवानिया। जैसे काला खूटा, काला खूटा। और ये सभी कहां पर मिलते हैं? बांसवाड़ा जिले में। कहां पर? बांसवाड़ा जिले में। और बांसवाड़ा जिले में अभी हमने देखा है कि स्वर्ण जगपुरा भूकिया और आनंदपुर भूकिया दोनों कहां पर मिलते हैं? वही बांसवाड़ा में मिलते हैं, जहां पर सोने के हिस्से पाए जाते हैं। तो प्रश्न ने क्या पूछा है? प्रश्न ने पूछा है बांसवाड़ा जिले में कौन कौन सी? सिवानिया और कालाखूंटा, और इसी के साथ एक लिरवानी, ये भी कहां है? बांसवाड़ा जिले में। किसके हिस्से पाए जाते हैं? मैग्नीज की। ऑप्शन नंबर डी आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। टंगस्टन कहां पर मिलता है? रेवत पहाड़ी, देगन पहाड़ी, दोनों नागौर जिले में मिलती है। चांदी कहां पर पाई जाती है? जावर और देवबारी, दोनों उदयपुर जिले में पाई जाती है। सीसा जस्ता चांदी के साथ ही मिलता है, तो जावर देवबारी में मिलता है। उसी के साथ साथ रामपुरा ऊंचा में मिलता है, जो भीलवाड़ा जिले में पाई जाती है। मैग्नीज है लिलवाड़ा, सिवानिया, कालाखूंटा, तीनों बांसवाड़ा जिले में पाई जाती है, और जो मैग्नीज के लिए जानी जाती है। और लिलवाड़ी और ये कालाखूंटा सबसे प्रसिद्ध है, राजस्थान ही नहीं भारत में मैग्नीज के लिए लिलवाड़ा और कालाखूंटा एक प्रसिद्ध खनन क्षेत्र है। आगे समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिलिसेट झील लेक। सिलिसेट लेक पहले राजस्थान के पर्यटक सर्किट में स्थित है। सिलिसेट है वो कौन से जिले में पाई जाती है? सिलिसेट झील कौन जिले में पाई जाती है? ये राजस्थान के अलवर जिले में पाई जाती है। किस में पाई जाती है? अलवर जिले में पाई जाती है। और ये पूछा कौन से पर्यटन सर्किट के अंतर्गत आता है। राजस्थान में कुल कितने पर्यटन सर्किट है? वर्तमान में राजस्थान में कुल 10 पर्यटन सर्किट है। कितने हैं? 10 पर्यटन सर्किट है वर्तमान में राजस्थान में। कुल राजस्थान में कुल 10 पर्यटन सर्किट, पर्यटन सर्किट है। कुल कितने हैं? 10 पर्यटन सर्किट है। अब 10 पर्यटन सर्किट में से सिलिसेट लेक कौन से पर्यटन सर्किट के अंतर्गत आती है? क्या वागड़ में आती है? क्या ढूंढान में आती है? क्या वरद मेवात में आती है? या मेवाड़ में आती है? देखिए एक बार आप जिले देख लीजिए, आप देख के अंदाजा लगा लोगे। पहले जैसे ये वागड़, वागड़ कहां पर पड़ता है? डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र। कौन सा? डूंगरपुर और बांसवाड़ा, बांसवाड़ा। और देखिए वागड़ है वो अपने आप में कोई भी पर्यटन सर्किट नहीं है, ये मेवाड़ पर्यटन सर्किट के अंतर्गत ही आता है। आगे समझ में? ये अपने आप में पर्यटन सर्किट नहीं है, मेवाड़ पर्यटन सर्किट के अंतर्गत आता है। मेवाड़ में जैसे उदयपुर है, जैसे भीलवाड़ा है,
ये नीचे प्रतापगढ़ वाला क्षेत्र है, इसी के साथ वागड़ के डूंगरपुर बांसवाड़ा दोनों क्षेत्र मेवाड़ में आते हैं। अब देखो ढूंढान, ढूंढान में कहां पर आता है? जयपुर, जयपुर और दौसा, जयपुर और दौसा के, जयपुर के सभी जैसे कोई मंदिर है या जयपुर कोई प्रसिद्ध स्थल है या दौसा में जैसे आबनेरी है, ये सब पर्यटन सर्किट किस में आते हैं? ढूंढान पर्यटन सर्किट में। ब्रज ब्रज मेवात में कौन से आते हैं? ब्रज मेवात में जैसे आप देखोगे अलवर, अलवर जिले और भरतपुर, अलवर और भरतपुर जिले में जो भी पर्यटन स्थल है, जो भी पर्यटक स्थल है वो सब किस में आएंगे? ब्रज मेवात क्षेत्र में। और सिलीसेल लेक कहां पर पड़ती है? अलवर जिले में। कहां पर है? अलवर जिले में। यहां पर लिख लीजिए चाहे आप, सिलीसेड किस जिले में? अलवर जिले में। और अलवर किस पर्यटन सर्किट के अंतर्गत आता है? ब्रज मेवात, ब्रज मेवात है पर्यटन सर्किट, ब्रज मेवात पर्यटन सर्किट में आता है। आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राम सागर और वन विहार, देखिए अलग अलग है, दो है, एक नहीं है, एक तो राम सागर है और एक वन विहार है। राम सागर और वन विहार अभ्यारण्य राजस्थान के किस जिले में अवस्थित है? धौलपुर, करौली, भरतपुर या सवाई माधोपुर, कौन से जिले में स्थित है? कौन सा वन वन अभ्यारण्य? रामसर और वन विहार दो है, कौन कौन से? राम सागर और वन विहार। देखिए एक बार, जैसे आप देखोगे सवाई माधोपुर में, सवाई माधोपुर में कौन कौन से पाए जाते हैं? जैसे सवाई मानसिंह, कौन सा? एक पाया जाता है सवाई मानसिंह अभ्यारण्य, सवाई मानसिंह अभ्यारण्य कहां पाया जाता है? सवाई माधोपुर में। जैसे एक पाया जाता है रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, ये अभ्यारण्य व राष्ट्रीय उद्यान है, रणथंभौर, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, ये भी कहां पर पड़ता है? सवाई माधोपुर में। जैसे भरतपुर में देखोगे बंद बारेट, कौन सा? बंद बारेट अभ्यारण्य कहां पर पड़ता है? भरतपुर में अवस्थित है। जैसे कौन देखोगे आप, जैसे केवला, देव, घना पक्षी, घना पक्षी अभ्यारण्य, ये भी कहां पर है? भरतपुर जिले में। कहां पर है? भरतपुर जिले में। जैसे करौली में देखोगे आप, करौली में कौन सा पाया जाता है? कैला देवी, कैला देवी अभ्यारण्य, कैला देवी अभ्यारण्य कहां पर पाया जाता है? भरतपुर जिले में। धौलपुर में देखोगे राम सागर, कौन सा? राम सागर। जैसे देखोगे वन विहार, एक मिनट देखिए, राम सागर, राम सागर वन विहार, वन वन विहार अभ्यारण्य, अभ्यारण्य ये कहां पर पाए जाते हैं? धौलपुर जिले में। प्रश्न द्वारा क्या पूछा गया था? राम सागर और वन विहार कहां पर पाए जाते हैं? धौलपुर जिले में। कहां पर? धौलपुर जिले में। इसी के साथ देखिए धौलपुर में एक और पाया जाता है, थोड़ा इंपॉर्टेंट लिख लीजिए आप एक बार, केसर बाग, कौन सा? केसर बाग, केसर बाग कहां पर पाया जाता है? धौलपुर जिले में। धौलपुर जिले में केवल
तीन है, एक रामसागर है, एक वन विहार है, एक केसर बाग है। भरतपुर में देखोगे आप, भरतपुर में जैसे करौली में देखोगे कैला देवी, भरतपुर में देखोगे बंदबाड़े अभ्यारण्य और केवला देव घना पक्षी अभ्यारण्य। सवाई माधोपुर में देखोगे सवाई मानसिंह अभ्यारण्य और रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। कहां पाए जाते हैं? सवाई माधोपुर में। प्रश्न द्वारा पूछा गया था रामसागर वन विहार, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसको ऊपर सका लेते हैं, ये हिंदी वाला देखते हैं एक बार क्या लिखा है। अब देखिए प्रश्न द्वारा पूछा गया था कि राजस्थान सम्मिलित कीजिए राजस्थान राज्य के प्रतीक। कौन से प्रतीक? राज प्रतीक। और वैज्ञानिक नाम, कौन से नाम? वैज्ञानिक नाम, कि राजस्थान के कौन कौन से राज प्रतीक है और उनके वैज्ञानिक नाम क्या है। जैसे पहला है फूल, राज्य का राज पुष्प क्या है? कौन सा है? आपको पता है, रोहिड़ा। कौन सा है? रोहिड़ा। लेकिन प्रश्न क्या पूछा है इसका? वैज्ञानिक नाम। देखेंगे एक बार वैज्ञानिक नाम, देखेंगे एक बार इसको लिखते हैं। आगे पूछा है पशु, पशु क्या है? चिंकारा। पशु क्या है? चिंकारा। आगे देखिए पेड़ क्या है? खेजड़ी। खेजड़ी। पक्षी क्या है? गोडावन। पक्षी क्या है? गोडावन। जिसमें से पशु और पक्षी दोनों को, चिंकारा और गोडाउन को कब कब बनाया था? 1981 में। 1981 में। और पुष्प को और पेड़ को, वृक्ष को कब बनाया था? 1983 में। 1983 में इन्हें राज पुष्प और राज वृक्ष का दर्जा दिया गया था। फूल कौन सा हो गया? रोहिड़ा। राज पशु कौन सा हो गया? चिंकारा। राज पेड़ क्या हो गया? खेजड़ी। और राज पक्षी क्या हो गया? गोडा। लेकिन प्रश्न में क्या पूछा गया है? इन सभी के वैज्ञानिक नाम से सुमिलित कीजिए। देखिए एक बार, देखिए रोहिड़ा पुष्प, पुष्प का वैज्ञानिक नाम क्या है? पुष्प का वैज्ञानिक नाम क्या है? टीकोमेला अंडुलेटा। टीकोमेला अंडुलेटा। देखिए कौन सी ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर 3। और सबसे पहले जब आप मिलान करो तो जो आपको आ रहा है उसको सबसे पहले मिलान करो और देखिए कितने ऑप्शन कट रहे हैं, कितने मिलान हो रहे हैं। देखोगे आप ए ऑप्शन नंबर ए है वो 3 से किसी मिल रहा है, इसमें है नहीं है, इसमें है बिल्कुल है, इसमें है नहीं है, ऑप्शन डी में नहीं है। केवल ऑप्शन नंबर बी है जिसमें ए का मिलान थर्ड से हो रहा है। तो थर्ड से केवल एक है, आपका एक से काम होगा। लेकिन और देखिए आप, पशु, पशु क्या है? चिंकारा। पशु क्या है हमारा? चिंकारा। तो चिंकारा क्या है वैज्ञानिक नाम? गजेला बनेटी। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर बी किसे मिलेगा? ए से। आगे देखिए पेड़, पेड़ कौन सा है? खेजड़ी। यानी हमारा वृक्ष कौन सा है? खेजड़ी। वैज्ञानिक नाम क्या है इसका? प्रोसोपिस सिनेरिया। प्रोसोपिस सिनेरिया। कौन सा नंबर? फोर्थ नंबर का। आगे देखिए पक्षी, गोडाउन। गोडाउन वैज्ञानिक नाम क्या है? नाइग्रेसिस। या पूरा नाम है आर्डे ओटिस नाइग्रेसिस। ऑप्शन नंबर 2 से मिलान हो जाएगा। किससे? 2 से। तो हमारा देखिए किस किस से मिलान कर रहा है? ए मिलेगा 3 से, बी मिलेगा 4 से, सी मिलेगा, सॉरी बी मिलेगा 1 से, सी मिलेगा 4 से और डी मिलेगा 2 से। और ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? बी वाला। कौन सा हो जाएगा? बी वाला। देख सकते हैं आप। एक बार एक चीज और देख लीजिए आप, एक दिया है इसमें पशु, राज, राज पशु। राज पशु क्या है हमारा? चिंकारा। क्या है? चिंकारा। कब घोषित किया गया था? कब घोषित किया गया था चिंकारा को? 1981। यदि आप पूरा सन लिखना चाहो 31 अक्टूबर 1983 में से घोषित किया गया था। वैज्ञानिक नाम क्या है? ये लिख रखा है इसमें। वैज्ञानिक नाम क्या है? गजेला बनेटी। अब लिख लीजिए साथ में, वैज्ञानिक नाम क्या है?
गजेला बेनेटी कब घोषित किया गया था? 1983 में। उसके बाद में हमारे राजस्थान में धीरे धीरे किसकी ऊंट ऊंट की संख्या में कमी होती गई। तो सरकार के द्वारा सन 2014 सितंबर 2014 में राज पशु ऊंट को भी घोषित कर दिया। किसे भी घोषित कर दिया गया? ऊंट को भी। तो सेकंड नंबर किसे घोषित कर दिया गया? ऊंट को। ऊंट को कब घोषित किया गया था? सितंबर 2014 में। सितंबर 2014 में। उसके बाद में हमारे जैसे राज पशु तो हो गए, चिंकार हो गया, ऊंट हो गया। तो इनमें विभिन्नता या डिफरेंस लाने के लिए चिंकारों को कौन सा देखा? वन श्रेणी में। चिंकारों किस नाम से जाना गया? वन श्रेणी का राज पशु। किसका? वन श्रेणी का। देखिए एक बार, इसे कहा गया वन श्रेणी का राज पशु। वन श्रेणी का राज पशु। और ऊंट है, उसे क्या कहा गया? पालतू श्रेणी का या घरेलू श्रेणी का। पालतू लिख लो आप। पालतू श्रेणी का। पालतू श्रेणी किसे कहा गया? ऊंट को कहा गया। चिंकारो क्या कहा गया? चिंकारी को वन श्रेणी का। और ऊंट का वैज्ञानिक नाम क्या है? ऊंट का वैज्ञानिक नाम बताइए एक बार। ऊंट का वैज्ञानिक नाम क्या है? ऊंट का वैज्ञानिक नाम क्या है बताइए एक बार। एमेला से डोर में डीरियस। डोर में डेरियस। डोर में डेरियस। उनके वैज्ञानिक नाम क्या है? कैमेलस डोरमेडेरियस। जो कौन सा है? ये राजपशु। जैसे हमारे राजपशु कितने हो गए? एक मिनट रुकिए। राज पशु। राजपशु कितने हो गए? दो हो गए। एक ऊंट हो गया, एक चिंकार हो गया। कब घोषित किया गया ऊंट को? 2014 में। चिंकार कब घोषित किया गया? 1983 में। देखिए अब हमारी एक क्वेश्चन हो गई। हमने रीट हिंदी में आए हुए क्वेश्चन देख रहे थे। इससे पहले हमने एक क्लास देख चुके हैं जिसमें रीट में आए हुए कुछ क्वेश्चन देखा। शेष बचे हुए क्वेश्चन थे जो हमने इसमें देख चुके हैं। लगभग 8 से 10 क्वेश्चन है और आपको चारों क्वेश्चनों को व्याकरण समेत बताया। तो लगभग आप मान सकते हो लगभग 30 से 35 क्वेश्चनों का आप यहाँ सोल्यूशन देख चुके हो। अब अगले क्लास के अंतर्गत हमें किसी अन्य एग्जाम जैसे हिंदी में हो गया, तो मान लो किसी अन्य सब्जेक्ट है, जैसे हमने साइंस में देख लिया, एसएसटी में देख लिया, या किसी जैसे संस्कृत का है या किसी अन्य में जिसमें राजस्थान में जीके आता है, उनका भी हम अगले सेशन के अंतर्गत उसका अध्ययन करेंगे। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।